गुरुकुल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में हम आज आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल देखा था, जर्नल का फॉर्मेट देखा था। उसके बाद में कैपिटल से रिलेटेड हमने कुछ ट्रांजैक्शन देखे थे। तो एक जैसे ही ट्रांजैक्शन देखे थे जिसमें हमने कैपिटल जब बिजनेस में जब किया जाता है या जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल जो लाया जाता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से होती है, ये हमने अलग अलग 5 ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमने देखा था। आज हम थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए जर्नल ट्रांजैक्शन में पार्ट 2 में मैं आज आपको कुछ अलग ट्रांजैक्शन बताऊंगा, लेकिन सिमिलैरिटी बताऊंगा कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है और इनमें थोड़ा सा अगर डिफरेंस किया जाए तो वहां पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्या डिफरेंस आ सकता है एंट्री के अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रांजैक्शन एक जैसे लगते हैं लेकिन उसका इफेक्ट हम लोगों के पास अलग होता है। तो अब जैसे एक ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने लिया है कि गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, 10,000 रुपए का माल हमने खरीदा है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये क्लियर ट्रांजैक्शन है, एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन है जिसमें ये लिखा है कि गुड्स परचेस ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए का माल खरीदा है। तो दुकान में क्या हुआ होगा, अपने बिजनेस में क्या हुआ होगा, इसका हम लोगों को विचार करना है। सबसे पहले हम लोगों को इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा कि दुकान में हमारे पास में गुड्स यानी कि माल आया होगा। ये तो हो गया इसका एक इफेक्ट। अब दूसरा, इसमें हमने किसी से उधार लिया है या कहाँ से क्रेडिट परचेज किया है या चेक दिया है, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। अब ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि हमने जो गुड्स परचेज किया उसके लिए हमने कैश दी होगी। अब आप बोलोगे सर कैश कहाँ लिखा हुआ है, तो और कुछ लिखा हुआ भी तो नहीं है ना। हम लोगों को अजूम करते समय या इसका अनुमान लगाते समय हम कैसे लगाएंगे भाई, फ्री में तो आएगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। तो हम लोगों को इसके 2 इफेक्ट मिल जाएंगे, एक तो हो जाएगा गुड्स और दूसरा हो जाएगा कैश। अब हम इसी को कल मैंने आपको एक टेबल के स्वरूप में बताया था, आज थोड़ा सा हम इसको सिंपल वे में आगे बढ़ते हुए, गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश भी कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट है। दोनों रियल अकाउंट है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि रियल अकाउंट का कौन सा हमारा रूल यहाँ पर लागू होगा। गुड्स हमको आया है, कम सीन अगर है तो हम इसे करेंगे डेबिट, और कैश हमारे पास से गई है इसे हम करेंगे गोज आउट, मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल वे में, और इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस। ये सिंपल सी एंट्री है। अब यही हम इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। गुड्स परचेस फॉर ₹10,000, इसकी एंट्री अभी हमने देखी, माल आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, माल को डेबिट किया, और हमने कैश गई तो कैश को क्रेडिट किया क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यही ट्रांजेक्शन आपके सामने, गुड्स परचेस फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, इतना सा वाक्य मैंने आगे से जोड़ दिया, एक सेंटेंस मैंने आगे जोड़ दिया कि हमने 10,000 रुपए का माल मिस्टर एक्स से खरीदा है। अब यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि मिस्टर एक्स से यदि खरीदा है तो ये दिख रहा है कि हमने क्रेडिट पे खरीदा है या उधार खरीदा है। तो यहाँ पर अब हमारे यहाँ से कैश नहीं गई है दुकान में से, तो बिजनेस में से अगर कैश नहीं गई है तो हमको इफेक्ट ढूंढना है। पहला इफेक्ट तो वही रहेगा कि गुड्स है, दूसरा इफेक्ट हमारा हो जाएगा मिस्टर एक्स का, क्योंकि मिस्टर एक्स से हमने लिया है। तो मिस्टर एक्स का हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा गिवर है, इसने हमको माल दिया है और यहाँ पर हम उसे करेंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। ये आपको जानने वाली बात है। यहाँ पे देखिए दोनों ट्रांजैक्शन में सिमिलरिटी, सिर्फ एक सेंटेंस जोड़ने से यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। अब ट्रांजैक्शन को फिर थोड़ा सा बदल कर देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। अब हमने वही ट्रांजैक्शन रखा है, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। अभी हमने इसकी एंट्री करी है, गुड्स अकाउंट डेबिट, माल आया, माल को डेबिट किया, एक्स ने दिया, एक्स गिवर, पर्सनल अकाउंट, उसको हमने क्रेडिट किया। अब इसी ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा माइनर चेंज मैंने फिर से किया है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹10,000, मिस्टर एक्स से हमने 10,000 रुपए का माल खरीदी किया है बाई कैश, ये आगे लगा दिया है कि कैश में खरीदी किया है। अगर आप देखो ये बाई कैश पे अगर मैंने 2 मिनट हाथ रख दिया तो आपको दिखेगा कि गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, तो ये उधार हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स से उधार खरीदा है। लेकिन अगर हम इसमें बाई कैश लगा देते हैं तो इसका मतलब हमने एक्स से नगद में लिया है। तो नगद में लिया है तो एक्स का यहाँ पर कोई रूल ही नहीं आएगा, क्योंकि एक्स का कोई सवाल ही नहीं होता है। चाहे हम एक्स से लो या वाई से लो या जेड से लो, हम किसी से भी खरीद सकते हैं। सवाल उठता है कि दुकान में गुड्स माल आया है और कैश गई है, तो हम यहाँ पर करेंगे कैश। पहला वाला तो वैसे ही रहेगा, गुड्स रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, गुड्स को हम डेबिट करेंगे, और कैश भी हमारा रियल अकाउंट, कैश जो है हमारा गोज आउट हो जाएगा।
और गोज आउट को हम क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट। ये आपको यहाँ पे जानने वाली बात है। इसी के साथ में अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बाय चेक अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, अब आपको देखना है कि थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस अपन करते जा रहे हैं यहाँ पर। तो बाय चेक अगर कर दिया तो यहाँ पर अब ये क्लियर हो गया कि हमने एक से माल खरीदा है 10,000 का, लेकिन हमने उसे चेक दिया है। अगर आप यहाँ पे चेक दोगे तो आपने दुकान में से पैसा नहीं गया है, अगर दुकान में से कैश नहीं गई है और हमने चेक दिया है तो पैसा गया है हमारे बैंक अकाउंट में से। तो गुड्स तो आया है, गुड्स को डेबिट हो जाएगा और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। चेक देने पर बैंक में से पैसा जाएगा तो बैंक हमारे लिए गिवर है, क्योंकि बैंक हमको यहाँ पर पेमेंट कर रही है हमारे गुड्स का। तो गिवर को हम करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट। तो इस एंट्री को हम करेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से। अब इसी ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा बदल के लिया है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹10,000 बाय 2% सीडी। सीडी का मतलब है कैश डिस्काउंट में हमने खरीदी किया है। आपको डिस्काउंट के प्रकार पता होना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जब हमको छपी हुई कीमतों में डिस्काउंट मिलता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप एक जान ले कि ट्रेड डिस्काउंट उधार ट्रांजेक्शन पर भी मिल सकता है और नगद ट्रांजेक्शन पर भी मिल सकता है। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कैश डिस्काउंट सिर्फ नगद ट्रांजेक्शन के लिए ही मिलता है हम लोगों को, उधार ट्रांजेक्शन के लिए नहीं। तो यहाँ पर अगर हमने एक से माल खरीदा है 2% सीडी से, तो इसका मतलब होता है कि 2% सीडी यहाँ पर जब हमको मिला है तो ये ट्रांजेक्शन हमारा कैश में हुआ है। तो अब यहाँ पर हमको इफेक्ट देखना पड़ेंगे। एक तो हमारा गुड्स आया है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास से कैश गई है, और तीसरा हम लोगों को मिला है यहाँ पर डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट कितना होगा 2%। इसका कैलकुलेशन आप देखें, 10,000 पर 2% हम निकालेंगे तो 200 रुपए हम लोगों का यहाँ पर सीडी आ जाएगा। 10,000 के माल में अगर हम यहाँ पर 200 रुपए का सीडी लेस करेंगे तो हमारी कैश जो है ये 9,800 रुपए हम लोगों को पेड करना पड़ेगी। तो अब आपको देखिए ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से तैयार होगा कि गुड्स अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा आपका 10,000 रुपए, लेकिन जो कैश आपका रियल अकाउंट है, कैश आपका गोज आउट है, जिसे हम करेंगे क्रेडिट और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। लेकिन कैश कितना जाएगा सिर्फ हमारे पास से 9,800। और डिस्काउंट ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है खर्च और उत्पन्न के खाते, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से अगर हम देखें तो ये हमारी इनकम है, हम लोगों को ये फायदा हुआ है और इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। तो ये कितना मिलेगा हम लोगों को 200 रुपए। तो देखिए जर्नल में हम जब इंटर करेंगे तो गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000 से डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, कैश गई है, कैश को क्रेडिट होगा 9,800। डिस्काउंट अकाउंट इसको हम करेंगे क्रेडिट 200 रुपए से, 10,000 डेबिट को और ये दोनों मिलाकर 10,000 क्रेडिट को, इस तरीके। फिर एक ट्रांजेक्शन आपके सामने, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹10,000 एंड ₹3,000 पेड इन कैश। अब देखिए थोड़ा सा माइनर चेंज किया है मैंने, पेड इन कैश। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 10,000 रुपए का माल हमने एक से खरीदा है और उसे 3,000 रुपए कैश में दे दिए हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि 3,000 अगर कैश में दिए हैं तो बचे हुए 7,000 का क्या हुआ होगा। 7,000 का हमने वहां पर उधार खरीदा है। तो देखिए ये फिर से कंबाइन एंट्री का ट्रांजेक्शन आ जाएगा। इसमें अगर आप इफेक्ट ढूंढोगे तो सबसे पहले तो हो जाएगा गुड्स, दूसरा हो जाएगा हमने कैश भी दी है, और तीसरा हो जाएगा हमने 7,000 का माल उधार भी खरीदा है। तो अब इसका जब हम यहाँ पर जो है रूल में बिठाएंगे इसे, गुड्स हमारा रियल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट और मिस्टर एक्स हमारा पर्सनल अकाउंट। गुड्स वाला हमारा जो रूल है वो गुड्स आया है कम्स इन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा 3,000 रुपए गया है, इसे गोज आउट हम क्रेडिट कर देंगे, और मिस्टर एक्स से हमने जो 7,000 का माल उधार लिया है वो गिवर होने की वजह से उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर जब इंटर करेंगे तो हम एंट्री करेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट, कैश गई है हम लोगों के पास से 3,000 रुपए, और टू मिस्टर एक्स अकाउंट जो बचा हुआ 7,000 है वो अभी हमने दिया नहीं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 7,000 रुपए। इसमें और एक ध्यान देने वाली बात है, अगर 3,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक, अगर ऐसे मैंने कर दिया 3,000 इन कैश एंड
7,000 बाय चेक, अगर मैंने इसको इसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया तो अब ये ट्रांजेक्शन टोटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एक से हमने माल तो खरीदा है 10,000 रुपए का और हमने 3,000 रुपए कैश दी है और 7,000 का चेक दे दिया है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है हम लोगों की, तो जब ये गुड्स आता है, गुड्स को हम डेबिट करेंगे, कैश हमारे पास से 3,000 जा रही है, कैश को क्रेडिट करेंगे और एक साथ में हम चेक दे रहे हैं 7,000 का, तो हम लोगों का पैसा बैंक में से जाएगा, बैंक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और मिस्टर एक्स की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा बैंक। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। देखिए छोटे छोटे से बदल है, इस तरीके से शायद आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं एक ही ट्रांजेक्शन को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर हम पूछने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को डिफरेंस बच्चे जान सके कि थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है तो हम इसे किस तरीके से इंटर करें। और एक ध्यान देने वाली बात है, मैं अभी गुड्स अकाउंट डेबिट ही कर रहा हूँ, कई लोग इसे परचेस अकाउंट डेबिट सिखाते हैं 11th के अंदर, लेकिन अगर आप ये बात ध्यान में रखें मेरे, कि जब तक हम जर्नल सीख रहे हैं या जर्नल में एंट्री कैसे करना है, तब तक हम इसे गुड्स ही लिखेंगे। और जब हम सब जर्नल शुरू करेंगे या जर्नल के प्रकार हम जब उप प्रकार हम देखेंगे, तो उस समय हम परचेस अकाउंट, परचेस लेजर, परचेस जो जर्नल होता है, सेल्स जर्नल होता है, वो हम अलग बनाते हैं, परचेस बुक, सेल्स बुक, तो उस समय हम उसे परचेस अकाउंट करेंगे। आज नहीं करेंगे, आज हम बेसिक एंट्री देख रहे हैं, तो माल यदि आया है तो गुड्स को डेबिट करेंगे और माल यदि गया है तो गुड्स को ही क्रेडिट करेंगे। थैंक यू। अगर आपने हमारे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप टाइप्स ऑफ अकाउंट देखिए, स्पेलिंग्स देखिए और साथ में ही मैंने जो रूल बताया है पर्सनल, रियल, नॉमिनल के, वो आप देखिए, क्योंकि जब आप वो देखोगे तभी आपको समझेगा कि ये हमने किस तरीके से इसका डिटेल यहाँ पर ढूंढ कर निकाला है। थैंक यू।